बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां लालू यादव की आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। जब से वक्फ बोर्ड पर नया कानून आया, इन मुस्लिम क्षेत्रों में एक नए तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है। नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या 50 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और साल 2025 के चुनाव में जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए बिहार के मौजूदा हालात को समझना होगा। उसके बाद आपको जेडीयू सांसद ललन सिंह का बयान भी सुनवाते हैं। ये बिहार का नक्शा है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले में करीब 16 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जबकि मिथिलांचल की मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में करीब 7 ऐसी सीटें हैं। इसके अलावा सिवान, नालंदा, औरंगाबाद और मुंगेर समेत कई जिलों को मिलाकर कुल 50 मुस्लिम बाहुल्य सीटें होती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं। इसीलिए इन्हें रिझाने के लिए अब जेडीयू नेता ये दलील देने लगे हैं कि नीतीश कुमार की आपत्ति की वजह से वक्फ बोर्ड बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और संशोधन के साथ नया कानून लागू हुआ। ललन सिंह तो ये तक कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर मुस्लिमों का नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार ने उनके उत्थान के लिए कई बड़े काम किए हैं। आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 18% मुस्लिम हैं, जिनमें से 10% अति पिछड़े हैं, जिन पर नीतीश सरकार का खास फोकस है। पर मुसलमानों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मदरसों को लेकर बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। 3 तलाक पर भी जेडीयू ने विरोध कर रहे मुस्लिमों का साथ नहीं दिया। इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर कांग्रेस और आरजेडी मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बिहार के पढ़े लिखे मुसलमानों का एक वर्ग इस बात को मानता है कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक खाद्यान्न योजना, अल्पसंख्यक राज्य कोचिंग योजना, अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो चलाई, उसका फायदा मुस्लिम छात्रों को खूब मिला। वरना लालू राज में अल्पसंख्यकों का वोट तो लिया जाता था, पर उनके लिए कोई खास योजना नहीं चलती थी। यही वजह है कि विपक्ष के नैरेटिव का जवाब नीतीश की पार्टी अपने कामों से देने में लगी। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय भी जरूर दें।